हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ये पुरानी बुक है, नई बुक में अब ये 1.1 में हो गया है, क्योंकि कुछ सिलेबस में कुछ चैप्टर कटे हैं, तो अब ये नए सिलेबस में 1.1 हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन आपका यह है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपका क्वेश्चन है 140, 156, 3825, 5005, 7429, इन सबको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में तोड़ना है। तो चलिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले प्रश्न का सॉल्यूशन ये रहा। तो पहला प्रश्न है 140, तो इसको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनफल के रूप में तोड़ना है। तो 2 7 14, 35 दूनी 70, 5 7 35, 7 एकम 7। तो 140 को जब आप तोड़ेंगे अभाज्य गुणनफल के रूप में, तो 2 2 5 7 से ये कटेगा। तो इसको 140 बराबर 2 गुणते 5 गुणते 7, तो ये इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। तो 156 जो है आपका 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 1 बचा 2 9 18, 3 एकम 3 3 त्रिक 9, 13 एकम 13। तो 156 जो है आपका ये 2 2 3 और 13 से कटा है। तो 2 2 3 और 13, तो ये 156 का क्या हो गया, अभाज्य गुणनफल हो गया। यानी 156 का कौन सा रूप है, अभाज्य गुणनफल वाला रूप है ये इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा वाला इसी का। तो 3825 है, तो ये 3 से 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से कैसे कटेगा, देखो आपका पता है कि 3 2 5 5 15 10 18, 18 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये संख्या भी क्या है, विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 से भी क्या होगा, कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 7 21, 3 5 15, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, इसके पास इसको दे दिया 3 5 15, 5 8 40, 2 बचा 5 5 25, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 एकम 17। तो 3825 जो है आपका ये 3 3 5 5 और 17 से कटेगा। तो ये 3825 का कौन सा रूप हो गया, अभाज्य गुणनफल रूप हो गया। तो यही क्वेश्चन में कहा था। इसी का नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 5005। तो 5005 जो है ये आपका 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 एकम 5, फिर ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 2, इसको दे दिए 7 त्रिक 21, 11 एकम 11 बचा 3 11 3 33, 13 एकम 13। तो 5005 आपका 5 7 11 और 13 से कटेगा। तो ये 5005 का ये कौन सा रूप हो गया, अभाज्य गुणनफल रूप हो गया। तो ये यही क्वेश्चन में कहा था कि ये इस रूप में लिखिए, तो ये आपका आंसर रहा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429 को अभाज्य गुणनफल के रूप में तोड़िए। तो ये 17 से कटेगा, 19 से कटेगा और 29 से कटेगा। तो 7429 को आप जब तोड़ेंगे तो 17, 19 और 23 से ये कट जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। अर्थात 7429 का ये कौन सा रूप हो गया, अभाज्य गुणनफल रूप हो गया। और यही क्वेश्चन में कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM होता है। तो कुछ संख्याएं दी गई हैं, आपको ये बताना है कि इन दोनों का संख्या का जो गुणनफल होगा इन दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा। 26 91 है, 510 और 92 है, 336 और 54 है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल लेनी है। जो भी एग्ज़ाम में रहेगा,
जिस भी नंबर पर वही संख्या डाल देनी है। प्रश्नोत्तर संख्या ये किताब में 2 है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 2। तो जब 26 को आप गुणनखंड करेंगे, जब 26 का फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनफल के रूप में तोड़ेंगे, तो ये 2 13 दूना 26, 13 एकम 13, 17 त्रिक 91, नहीं 1 मिनट, सॉरी 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 13 एकम 13। तो जो 26 है आपका 2 और 13 से कटेगा, 91 7 और 13 से कटेगा। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 13। तो इसका HCF हो जाएगा। तो 26 और 91 का HCF कितना हो जाएगा, 13। LCM की बात करते हैं तो 13, 2 और 7, इन सबको गुणनफल निकाल लेंगे तो 13, 2 और 7 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 182। तो दोनों संख्याओं का LCM कितना हो जाएगा, 182। अब आप इसकी जांच के लिए क्या करेंगे, जांच के लिए LCM और HCF गुणित LCM बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। HCF 13 है, LCM 182 है, पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या कितनी है, 91 है। कहाँ से मिला, ये पहली संख्या दूसरी संख्या, और HCF यहाँ से मिल गया और LCM यहाँ से मिल गया। तो सब वैल्यू रखने पर, दोनों का गुणनफल करने पर 2366 आया, अर्थात दोनों पक्ष बराबर है, तो जांच हुआ। तो यही आपके आंसर की पुष्टि हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 और 92। 510 आपका 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 3 8 24, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 सते 35, 17 एकम 17। और 92 की बात करें, 2 चौको 8 बचा 1, इसको 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 एकम 23। तो ये 510 आपका 2 3 5 17 से कट जाएगा। 92 की बात करें तो ये 2 2 और 23 से कट जाएगा। दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, 2 है, तो दोनों का HCF कितना हो जाएगा, 2। और दोनों की LCM की बात करें तो कितना हो जाएगा, देखिए आपका 2 हो गया, और बाकी सभी बची संख्याओं को भी लिख लेंगे इसमें। तो इन सब का HCF LCM आ जाएगा 23460। अब जांच के लिए हम लोग क्या करेंगे, जांच के लिए हम लोग फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला मतलब सूत्र लिख लेंगे। सूत्र क्या होता है, लासा गुणित मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। लासा गुणित मासा बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो लासा कितना दिया है, 23460, और मासा कितना दिया है, 2 दिया है यहाँ से, और पहली संख्या 510 दी गई और दूसरी संख्या 92 दी गई। तो पहली संख्या 510, दूसरी संख्या 92, दोनों का गुणनफल इतना आ जाएगा और इन दोनों का गुणनफल इतना आ जाएगा। तो दोनों पक्ष बराबर है, तो आपका जांच हुआ। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया यहाँ तक। तो जांच भी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है 336 और 54। 336 को आप फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 2 2 2 3 7 से कटेगा। 54 को जब आप फैक्टराइज करेंगे अर्थात जब गुणनखंड करेंगे तो 2 3 3 से कटेगा। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ टर्म 2 और 3 है, तो उभयनिष्ठ टर्म ही क्या हो जाएगा, इनका HCF हो जाएगा। तो 2 3 6, इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। LCM की बात करेंगे तो इनका LCM कितना हो जाएगा, 3024 हो जाएगा। जांच के लिए क्या करेंगे, लासा गुणित मासा बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। लासा 3024 और मासा 6 दिया है, पहली संख्या 336, दूसरी संख्या 54, दोनों का गुणनफल 18144, इन दोनों का गुणनफल 18144, दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो हमारा यहाँ पर जाँच हुआ। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 12, 15 और 21 के, 17, 23 और 29 के, 8, 9 और 25 का। तो चलिए इस प्रश्न का हल देखें। तो सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देना है, और 12, 15 और 21 संख्याएं हैं। तो 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 एकम 15, 3 सते 21, 7 एकम 7। तो 12 का गुणनखंड 2 2 3, और 15 का गुणनखंड 3 और 5, 21 का गुणनखंड 3 और 7। तो इन दोनों में जो मैच करा, जो उभयनिष्ठ पद है वो है सिर्फ 3। तो इन
इनका HCF अर्थात मासा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। LCM की बात करते हैं तो LCM इन तीनों का LCM क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ टर्म एक बार, बाकी अन्य सभी पदों को भी लिख लेंगे। तो 2 3 2 2 5 7, तो इन सब का गुणा करने पर 420, तो इसका LCM कितना आ जाएगा, 420। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपका 17 1 और 7 से कटेगा, 21 1 और 23 से कटेगा, 29 1 और 29 से कटेगा। तो इन दोनों का HCF कितना होगा, 1 होगा। वैसे भी तीनों अभाज्य संख्या हैं तो किसी भी अभाज्य संख्या का HCF 1 ही होता है। LCM की बात करते हैं तो LCM कितना होगा, सभी अगर अभाज्य संख्याएं होती हैं तो सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणनफल निकाल लेते हैं, जो आएगा वही उसका क्या होगा, LCM होगा। तो 17 23 और 29 का गुणनफल निकाल लेंगे तो 11 33 9 आ जाएगा, यही इसका क्या है, LCM है, लासा है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका 8 2 चौको 8 2 दूनी 4 2 एकम 2 3 त्रिका 9 3 एकम 3 5 5 25 5 एकम 5। अब इसमें आपको 8 का जो गुणनफल है 1 2 2 2 और 9 जो है अर्थात 9 जो है 1 3 3 से कटेगा, 25 जो है 5 और 5 से कटेगा। तो इसका जो मासा होगा 1 होगा, लासा जो होगा सभी संख्या का आपस में गुणनफल कर लेंगे, अर्थात इन जितनी भी यहाँ पर संख्याएं लिखी हैं सबका क्या कर लेंगे गुणा, क्योंकि कुछ उभयनिष्ठ है ही नहीं। जब कुछ उभयनिष्ठ ही नहीं है तो इन सब का क्या हो जाएगा, सभी गुणनफल ही इनका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो सबका गुणनफल करने पर 5 दूनी 10 5 दूनी 10 2 जीरो यहाँ से आ गया, 3 त्रिका 9 9 दूनी 18, तो इनका 1800 क्या आ गया, LCM आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HCF किसका 657 और 306 का HCF 9 दिया है, तो 657 और 306 का LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का हल देखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 6, प्रश्नोत्तर संख्या 6। तो यहाँ पर दिया है HCF 306 और 657 का HCF कितना दिया है, 9 दिया है। तो हम जानते हैं कि LCM लासा का सूत्र क्या होता है, ये आपका सूत्र हो गया। तो लासा का सूत्र क्या होता है, लासा का सूत्र होता है पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या बटा मासा। तो पहली संख्या 306 दी गई है, दूसरी संख्या 657 दी गई है और मासा कितना दिया है, 9। 9 से 306 को काटेंगे तो 34 आ जाएगा, 34 और 657 का गुणनफल करेंगे तो 22 33 8 आ जाएगा। तो इन दोनों का LCM कितना हो जाएगा, 22 33 8। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस प्रश्न के हल के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 5 डिनोट कर लेते हैं। अब जो भी संख्या दी रहेगी उसको हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। अब आपको वृक्षविद से करना है तो वृक्षविद से कर लीजिए, वृक्षविद से नहीं दर्शाना है तो आप इसको गुणनखंड विद से कर लीजिए। 2 3 6 3 एकम 3। तो नॉर्मली फिर इसको आप इस रूप में लिख दीजिए, यही इससे कर दीजिए या फिर इसे दिखा दीजिए। तो 6 बराबर 2 गुणते 3। अब आपको बताना कि आपको 6 की पावर n, तो 6 की वैल्यू 2 गुणते 3 हो सकती है फैक्टराइज करने पर अर्थात गुणनखंड करने पर। अब ये घात जो है इसको भी मिलेगी और ये घात इसको भी मिलेगी, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इसके मतलब ये पावर इसको भी मिल गई इसको भी मिल गई, तो ये इतना आ गया। अब चूँकि आपको पता है कि इसमें एक रीज़न इसका आप याद रखिएगा, 0 पर तभी समाप्त होती है जब लास्ट में 0 हो। तो सब ऐसी संख्या क्या है, 10 है, फिर 100 हो सकती है, 50 हो सकती है, यानी जितनी भी होंगी कहीं ना कहीं वो 10 का गुणनफल ही होगी। तो 10 को फैक्टराइज करने पर 2 और 5 मिलता है, तो कहीं ना कहीं इस टर्म में 2 और 5 दोनों होना चाहिए था। लेकिन इसमें 2 का पद तो है लेकिन 5 का कोई पद नहीं है, तो वही रीज़न देना है। इसमें 2 का पद तो है लेकिन या परंतु 5 का कोई पद नहीं है, या फिर डायरेक्ट दीजिए क्योंकि इसमें 5 का कोई पद नहीं है अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 5 4 3 2 1 प्लस
5 भाज्य संख्या हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्या जिनके कम से कम 3 गुणनफल हों, अर्थात वे संख्या जो कम से कम 3 संख्या से विभाजित हो, तो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न को हल। प्रश्नोत्तर संख्या 6। तो संख्या दी गई है 7 × 13 7 × 11 × 13 प्लस 13। तो इन संख्याओं दोनों से इन संख्याओं में इस संख्या में आपको जो है 13 उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ पद को हम क्या करेंगे? बाहर कॉमन ले लेंगे। तो 7 11 और 1 बचेगा, 11 7 77 प्लस 1, 77 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 78। अब आपको पता होना चाहिए कि एक किसी भी संख्या का गुणनखंड होता है। तो चूंकि यही लिखेंगे, चूंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 1 2 3, चूंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं इसलिए संख्या भाज्य संख्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। अब इन दोनों में देखा जाए तो ये इसकी वजह से प्रश्न प्लस की वजह से ये प्रश्न बना है, नहीं तो ये प्रश्न नहीं बनता। तो यहाँ भी 5, तो हम दोनों में उभयनिष्ठ पद है तो उभयनिष्ठ पद को बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो 7 6 5 4 3 2 अंदर बचा और यहाँ बचा प्लस का 1। किसी भी संख्या का गुणनखंड में 1 होता है तो यहाँ पर 1 लिख लेना है, यानी ये जो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, 0 नहीं करना है। कहने का मतलब ये सबका गुणनफल करेंगे तो 7 6 42, 4 3 12, 12 2 24 प्लस 1 24, इसका गुणा करेंगे तो 1008 प्लस 1, 1008 में 1 जोड़ेंगे 1009 हो जाएगा। और किसी भी संख्या का गुणनखंड में 1 होता है गुणनखंड में 1 होता है तो चूंकि यही लिखेंगे, चूंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं अतः संख्या क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। नहीं, सोनिया जो है एक पूरा चक्कर 18 मिनट में लगा देती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः एक साथ मिलेंगे? तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 7। सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 18 मिनट। तो यही लिखना है आपको, सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 18 मिनट। रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 12 मिनट, यानी रवि है, रवि को एक चक्कर पूरा करने में उसको 18 मिनट का समय लगता है। अब यहाँ पर एक रीज़न देना है, चूँकि एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं इसलिए एलसीएम ज्ञात करने पर, चूँकि एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं इस वजह से क्या करने पर? एलसीएम ज्ञात करने पर 18 को फैक्टराइज करेंगे, 18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 3 3 से कटेगा, 12 2 2 और 3 से कटेगा। दोनों में उभयनिष्ठ टर्म कौन है? 2 और 3, और तो 2 और 3 लिख लिया गया, बाकी बचा हुआ भी यहाँ पर लिख लिया गया। तो 2 3 6 2 3 6 6 6 36, अर्थात सोनिया और रवि पुनः एक साथ 36 मिनट बाद मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।